नमस्कार। एआई और एनालिटिक्स की दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी फ्रैक्टल एनालिटिक्स अपना आईपीओ ला रही है। तो आज हम इसी आईपीओ की पूरी पड़ताल करेंगे और आसान भाषा में समझेंगे कि एक निवेशक के लिए इसके क्या मायने हैं। तो ये जो लोगो है इसके पीछे सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। चलिए इस कहानी को खोलते हैं, कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, इसके फाइनेंस में थोड़ा गहरा उतरते हैं और पता लगाते हैं कि ये आईपीओ अपने साथ क्या मौके लेकर आ रहा है। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 2,833 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये इस आईपीओ का टोटल साइज है। इससे अंदाजा लगता है कि एआई का कितना बड़ा खिलाड़ी अब पब्लिक मार्केट में उतर रहा है। तो इस पूरे आईपीओ को समझने का हमारा रोड मैप क्या है? हम 6 हिस्सों में इसे देखेंगे। पहले आईपीओ की बेसिक बातें, फिर ऑफर की डिटेल्स, कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसके बाद नजर डालेंगे फाइनेंस पर और आखिर में देखेंगे कि इसमें कौन सी अच्छी बातें हैं और कौन सी चिंता की। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आईपीओ होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम पब्लिक को बेचती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। इससे कंपनी को पैसा मिलता है और वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप सीधे फ्रैक्टल आईपीओ के उन नंबर्स और तारीखों पर आते हैं जिन्हें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं, इन पर ध्यान देना होगा। 9 से 11 फरवरी के बीच आईपीओ में अप्लाई करने का मौका मिलेगा और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 16 फरवरी को ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आईपीओ का सारा पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा। देखिए, इसमें दो हिस्से हैं। एक है फ्रेश इश्यू, जिसका करीब 1,000 करोड़ रुपया सीधा कंपनी की तिजोरी में जाएगा। लेकिन दूसरा हिस्सा जो कि बड़ा है वो है ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस। इसका मतलब ये है कि पुराने निवेशक अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। और जब ओएफएस इतना बड़ा हो तो सवाल उठता है कि क्या शुरुआती इन्वेस्टर्स को अब कंपनी पर उतना भरोसा नहीं रहा? तो अगर अप्लाई करने का मन है तो ये रही जरूरी जानकारी। एक शेयर की कीमत 857 से 900 रुपए के बीच होगी। कम से कम 16 शेयर खरीदने होंगे, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 14,400 रुपए। और हाँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी, जो एक तरह से लिस्टिंग का अंदाजा देता है, वो फिलहाल 5% के आसपास चल रहा है। मतलब लिस्टिंग पर थोड़े मुनाफे की उम्मीद की जा सकती है। तो आईपीओ की डिटेल्स तो हो गई, अब जरा कंपनी के अंदर झांकते हैं। पता है, फ्रैक्टल का बिजनेस मॉडल एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है और इसे ठीक से समझने के लिए हमें इन दोनों पहलुओं को अलग अलग देखना होगा। तो ये हैं वो दो चेहरे, एक है फ्रैक्टल एआई और दूसरा है फ्रैक्टल अल्फा। अब एक एक करके देखते हैं कि ये दोनों करते क्या हैं और कंपनी के लिए कितने जरूरी हैं। ये चार्ट देखिए, एक तस्वीर में पूरी कहानी साफ हो जाती है। कंपनी की लगभग 98% कमाई आती है फ्रैक्टल.ai से, जबकि फ्रैक्टल अल्फा का हिस्सा सिर्फ 2% है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है, ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, कंपनी का सारा दांव इसी पर लगा है। तो जो फ्रैक्टल.ai है वो कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। ये एक सेट बिजनेस है जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को एआई सर्विसेज देकर अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। असली पैसा यहीं से आ रहा है। और फिर आता है फ्रैक्टल अल्फा। इसे आप कंपनी की फ्यूचर फैक्ट्री कह सकते हैं। ये एक तरह की लैब है जहां नए एआई प्रोडक्ट्स पर काम होता है। यहां रिस्क बहुत है, लेकिन अगर कोई आइडिया चल गया तो भविष्य की बड़ी ग्रोथ भी यहीं से आएगी। बिजनेस मॉडल तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है, पर क्या नंबर्स भी यही कहानी कह रहे हैं? चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ की जांच करते हैं और देखते हैं कि आंकड़ों में कितना दम है। यहां साफ दिख रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू यानी कमाई लगातार बढ़ रही है। पिछले 3 सालों का ट्रेंड देखिए, ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा साइन है, मतलब बाजार में कंपनी की सर्विसेज की डिमांड अच्छी है। और ये टेबल कंपनी की पूरी स्ट्रैटेजी को खोल कर रख देती है। एक तरफ इसका मेन बिजनेस फ्रैक्टल.ai है जो करीब 390 करोड़ का तगड़ा प्रॉफिट कमा रहा है, और दूसरी तरफ भविष्य का दांव फ्रैक्टल अल्फा जो फिलहाल 28 करोड़ के घाटे में है। ये एक जानी पहचानी स्ट्रैटेजी है, आज के मुनाफे से कल की ग्रोथ को फंड करना। लेकिन एक मिनट, यहां एक पेंच है। ताज़ा आंकड़ों को देखें तो कमाई तो बढ़ी है, लेकिन कंपनी का ओवरऑल मुनाफा थोड़ा कम हो गया है। ये एक ऐसी बात है जिस पर किसी भी निवेशक को सोचने की जरूरत है। तो सवाल उठता है कि फ्रेश इशू से जो करीब 1,000 करोड़ रुपए आएंगे, कंपनी उसका करेगी क्या? चलिए देखते हैं कि इस पैसे को कहां-कहां खर्च करने का प्लान है।
प्लान बिल्कुल साफ है। एक बड़ा हिस्सा करीब 355 करोड़ रुपए उसी फ्यूचर फैक्ट्री यानी फ्रैक्टल अल्फा में लगाया जाएगा। उसके बाद करीब 265 करोड़ रुपए से कर्ज चुकाया जाएगा और बाकी पैसा नए ऑफिस और लैपटॉप जैसी चीजों पर खर्च होगा। तो अब तक की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? चलिए एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं और देखते हैं कि इस आईपीओ में कौन सी अच्छी बातें हैं और कौन सी चिंता की बातें हैं। सबसे पहले अच्छी बातें। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ बहुत सॉलिड है। इसकी क्लाइंट लिस्ट में दुनिया के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इसका मेन बिजनेस प्रॉफिट में है और सबसे बड़ी बात, ये एआई जैसे हाई ग्रोथ मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी है। ये सब मजबूत ग्रीन फ्लैग्स हैं। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू। जैसा हमने देखा, आईपीओ का 64% हिस्सा ओएफएस है, मतलब पुराने निवेशक निकल रहे हैं। इसका ग्रोथ इंजन फ्रैक्टल अल्फा फिलहाल घाटे में है। हाल ही में प्रॉफिट गिरा है और प्रोस्पेक्टस में एक डायरेक्टर को दिए गए लोन का भी जिक्र है। ये कुछ बातें हैं जो चिंता पैदा करती हैं। तो पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, ये एक ऐसी एआई कंपनी है जो अपने आज के मजबूत और मुनाफे वाले बिजनेस के दम पर कल के एआई प्रोडक्ट्स पर एक बड़ा दांव खेल रही है। एक ऐसा दांव जिसमें रिस्क भी है और रिवॉर्ड की उम्मीद थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये आईपीओ एक जाने माने एआई खिलाड़ी पर भरोसा करने का मौका है या फिर एक ऐसे भविष्य पर लगाया गया सट्टा है जो अभी तक साबित नहीं हुआ है? इसका जवाब हर किसी के अपने विश्लेषण और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करेगा।